स्टूडेंट्स अगर आप सभी क्लास 10th में और आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो भी प्री बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट्स वही पेपर आप सभी को प्री बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कराएंगे। और अगर आप सभी का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर थे स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं 100% ये पेपर देखने को आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप सभी से पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सेम पैटर्न पर सेम पेपर आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी का एक्सटर्नल एग्जाम जो रहते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर स्टूडेंट दो तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ जर्मनी के एकीकरण का जनक जो था कौन था, वह था बिस्मार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। वहीं पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद। तो स्टूडेंट्स आपसे बताना है कि कानपुर का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर। कहाँ स्टूडेंट्स, जमशेदपुर में ये स्थापित किया गया था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1945, 1994, 1992 या 1944। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे 1944 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5 विच इज इंपॉर्टेंट, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। तो विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी 1920 में, 1929 में, 1919 में या 1980 में। तो आपसे बता दूं कि 1929 को जो है विश्व में आर्थिक मंदी 1929 को आई थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि कॉर्न लॉ जो संबंधित है वह ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। हिंदी क्या है, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी स्टूडेंट जो होने वाली है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है हमारी जो है राजभाषा होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजभाषा है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट जनसंघ की स्थापना 1951 में, 1972 में, 2014 में या आप सभी की 1990 में। ठीक है, 1990 में हुई थी। तो स्टूडेंट जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1951 में। ठीक है, कब हुई थी, 1951 में जो है जनसंघ की स्थापना हुई थी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी या आप सभी का बहुसंख्यकों का शासन। तो स्टूडेंट्स बहुसंख्यकों का जो शासन है उसका जो है संबंध लोकतंत्र से नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हैं वहीं पर क्वेश्चन नंबर 10। तो भारत के संविधान स्टूडेंट्स क्या, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में या आप सभी का स्थानीय संस्थाओं में। तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी वो स्थानीय संस्थाओं में की गई थी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक क्षेत्र का व्यवसाय है, बैंकिंग, कार के कल पुर्जे निर्माण, पशुपालन, कपास बुनना। तो स्टूडेंट्स ये 12 का जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी बैंकिंग। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि अगर आप सभी पढ़ना चाह रहे हैं और भी हमने सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी करा दिया है और हमने हिंदी का भी करा दिया है और मैथ का भी करा दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित दक्ष पर विजिट कर सकते हैं, जो कि हम और भी इंपॉर्टेंट और क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जो कि हम जो है 20 डेज में, लास्ट के 30 डेज में आपका कोर्स पूरा करा देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है, आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई भी जो है ना अनौपचारिक साख को नियंत्रित नहीं करता है निम्नलिखित में से। और स्टूडेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो हमारे यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, आयात,
घरेलू व्यापार को संरक्षण या ए और बी यानी आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। और स्टूडेंट्स अगर आप सभी कोई भी पेपर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। तो उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है कौन सा? मिलावटी वस्तु है, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तोलना या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जो बना है किससे बना है? जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से या मरुस्थलीय मृदा से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्लियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया कि जलोढ़ मृदा से संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कहाँ तक 16 तक हो गया। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि या आरक्षित वनों का विस्तार। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, आरक्षित वनों का जो विस्तार है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। स्टूडेंट्स वहीं पर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसका गन्ना, केला, धान, कॉफी। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ पर धान जो है वो भारत में जो है भारत रोपण में फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोल, रसायन उद्योग, ए और बी यानी चीनी उद्योग, पेट्रोल या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल, रसायन उद्योग जो है खनिज उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, ठीक है। ये देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो स्टूडेंट स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो संबंधित है वो होने वाली है महाराजमार्ग विकास से संबंधित होने वाली है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप सभी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवर सीट के कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आप सभी के शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट बी यहाँ पर आप सभी का जो आता है। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहला क्वेश्चन है इसका, देखते हैं 2 मार्क्स का, 2 और 2 प्लस 4 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें, जो कि आप सभी का एक क्वेश्चन इसमें से किसी को कोई सा भी कर दीजिएगा आप सभी। तो स्टूडेंट्स भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। और स्टूडेंट्स यह आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब स्टूडेंट्स आप सभी को इनका आंसर कहाँ मिलेगा? इनका आंसर मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है दे रहा हूँ, आप सभी आंसर हो सकते हैं कि निकाल सकते हैं, या आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा। इनका हैंड रिटन नोट्स में आप सभी को पूरी पीडीएफ कंपाइल करके डाल दूंगा इस पेपर की, ठीक है। इस सारे आप सभी को आंसर वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसका भी जितने भी क्वेश्चन अब मैं बताने वाला हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका आंसर भी वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 हो गया, इसका भी आंसर मिल जाएगा। बट स्टूडेंट्स आप सभी कौन सा प्रिपेयर करेंगे? मैं आप सभी को इसका आंसर दे दूंगा, इस वाले का, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर 4 मार्क्स का ये पक्का हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, आप सभी क्वेश्चन नंबर भी 2 क्या 4 मार्क्स का ये भी दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा अगर आप सभी ये नहीं करने तो चॉइस में कर दीजिएगा, लोकतंत्र के 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका भी हम जो है कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को इसको प्रोवाइड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर इसकी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता ऐसा, ठीक है। आप सभी को वहाँ पर, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ पर जाइएगा। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषता मिल जाए, वहाँ पर इसका क्वेश्चन भेज दूंगा। आप सभी कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, कि आंसर की पहले का 2 भेज दीजिए 2 का, और 2 का या तो पहला भेज दीजिए, दूसरा अगर आपको ये चाहिए होगा तो पहला भेज दीजिएगा, या 2 चाहिए तो ये मैं वहाँ पर भेज दूंगा। और ये मानकर चलिए आप सभी पेपर देख रहे हैं तो पहुँच चुके होंगे सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, परिवहन क्षेत्र का विकास किस देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है? इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। और ये भी 4 नंबर का है, या आप सभी इसको नहीं करना चाहते तो अयस्क क्या है? भारत में लौ अयस्क की 2 प्रमुख जो है पेटियां कौन सी? आप सभी साइंस में भी पढ़ चुके होंगे, धातु अधातु चैप्टर है वहाँ पर, मेटल नॉन मेटल में आप सभी वहाँ पर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आप सभी इसको कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसका आंसर वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना का अधिकार क्या है? यह किस
प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। अथवा इसको नहीं करना चाहते तो आपसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिएगा। 4 मार्क्स यहाँ पर आपके पक्के हो जाने वाले हैं, या तो ये या ये, कोई सा भी कर दीजिएगा। और इनका आंसर आपसे को मैंने बताई दिया, टेलीग्राम ग्रुप पर चला जाइए, एकदम आपसे को आंसर वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं 6 मार्क्स के। इनको कैसे करेंगे? भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य के प्रमुख कारणों की जो व्याख्या कीजिए, या फ्रांस की क्रांति के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे भी जो है एक्सटर्नल एग्जाम, या एक्सटर्नल बोल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम देने जाएंगे 18 फरवरी को, 18 फरवरी को तो हिंदी का पेपर है, बट आपसे को जब पेपर देंगे सोशल साइंस का, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, और ये भी 6 मार्क्स का, या तो ये कर दीजिए या चॉइस में आपसे भी ये नहीं करना चाहते थे इसको कर दीजिए। ठीक है, आपसे भी एक को कर दीजिएगा। और 100% बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं 100% क्या बोलूँ कि एक ना एक सेट में 100% तो देखने को मिलेगा, बट आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% शॉर्ट में, लॉन्ग में, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जरूरी, ये मेरी पूरी श्योरिटी है। ठीक है, भारत की संगठनात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 6 मार्क्स का है और ये भी 6 मार्क्स का है। अथवा में है, चॉइस में कोई सा भी कर दीजिए, या तो ये कर दीजिए। यह सांप्रदायिक से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार के भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। तो स्टूडेंट्स आपसे बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, आपसे भी वहाँ पर से भी जुड़ सकते हैं, और आपसे भी इस चीज़ का जो है पूरी हमने टारगेट सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम में किस तरीके से आप क्रैश कोर्स में जुड़कर पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करके आप सभी कम समय में पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के आर्थिक विकास के 7 विभिन्न क्षेत्रों की रचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनौपचारिक साख क्या है? भारत में 7 विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण दीजिए। या तो आप सभी ये वाला कर दीजिएगा या ये वाला कर दीजिएगा। आंसर आपको कहाँ मिलेगा इसका, वो मैंने बता दिया है। कहाँ पर मिलने वाला है? टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है एवं इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। ठीक है, अथवा ये नहीं करना चाहते, ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, आपसे भी साइंस, सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपसे भी अगर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं, ऐसा पेपर होता है, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या तो ये या ये, कोई सा भी आपसे भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपसे भी का क्वेश्चन नंबर 8 प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन अब यहाँ पर आते हैं मानचित्र से रिलेटेड। मानचित्र कैसे भरना है, वो इनका आंसर भी मैं वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। आधे नंबर का ये उसमें फिल करना आएगा, 1 मार्क्स का आएगा। 1 2 3 4 5 मार्क्स का यहाँ पर आप सभी को ये आने वाला है। और इसके आंसर भी आप सभी को कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ मिलेंगे, और आप सभी को मैप कैसे भरना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। आप सभी को वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई मिल जाएगी, मैप कैसे भरना है और साथ ही इनको कैसे फिल करना है। इनका आंसर भी कहाँ मिलने वाला है? टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी अब 5 मार्क्स के ये भी आते हैं, इनको भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे भी इनको भी कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे भी नहीं करना चाहते थे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मानचित्र कार्य के साथ साथ आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, आपसे कहना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनका क्या उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। अब आपको क्या करना है, आप सभी को जैसे कि आपसे पता है तो मानचित्र का कार्य हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। चल इस चीज़ को छोड़ो, आपसे क्या करना है, इनका आंसर भी आपसे भी वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, सॉरी स्टूडेंट्स ये आप सभी के लिए नहीं है, दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थियों के लिए है मानचित्र के कार्य के विकल्प के रूप में होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी को पेपर क्लियर हो जाता है, पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बता दूँ कि हमारे यूट्यूब पर जो है 20 डेज के लिए जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स चलाया गया है। ठीक है, जहाँ पर आप सभी को क्या करने वाले हैं, 20 डेज में पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, और आप सभी का जो है हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी हो गया। ठीक है, और सोशल साइंस, सोशल साइंस और साइंस हो गया, और हिंदी, इंग्लिश हो गया, और मैथ हो गया। 5 सब्जेक्ट आप सभी को 5 का होने वाला है। तो होप से स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर आप सभी क्या कीजिएगा, जहाँ अगर जाइएगा चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप सभी को जो सारे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो होप से स्टूडेंट अगर आपको वीडियो चलेगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी आपकी कोई क्वेरीज रह रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेरीज रह रही हो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का पूरा 100% ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं करूँगा, दूंगा भी। ठीक है, कोई क्वेरीज हो
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप पर आपसे भी मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नंबर आपसे का अपना डाल दूंगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आपसे भी किसी पेपर का सॉल्यूशन, बाकी मैं सारे पेपर का हिंदी इंग्लिश का सॉल्यूशन करा चुका हूँ, ये सोशल साइंस का है। और कल जो है मैथ का आ जाएगा, कल नहीं आपसे जो वीडियो देखेंगे आपसे को मैथ का भी मिल जाएगा। हर किसी का सॉल्यूशन आपसे को प्रोवाइड कर दिया गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।